शांति। वर्ल्ड के फादर निराकार गॉड शिव बाबा की 2/2/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें उलाहना देते हुए कहते हैं कि अज्ञान काल में भी कभी बाप, टीचर और गुरु को भूल ना सके। यहाँ यह पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उसको भूल जाते हैं। बेहद बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझाते हुए फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड है। खुद ही बाप, टीचर और गुरु हैं, सो भी एक्यूरेट। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। तो क्या हम भी बाबा के ऐसे उलाहनों में तो नहीं हैं? क्या हमने अपने पिता से पूरा वर्षा लिया है? आज हम ये तीनों ही संबंध बाबा से गहराई से अनुभव करेंगे। कभी बाबा को अपने पिता के रूप में देखेंगे और देखेंगे कि हमें पिता से क्या मिलता है। वो क्या मैंने सब बाबा से लिया है? बाबा की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, हक है मेरा बाबा पे, तो क्या मैं उस हक का यूज़ करती हूँ? टीचर से हमें क्या मिलता है? टीचर हमें पढ़ाता है, तो क्या मैं भगवान जब पढ़ाने आता है मुरली, तो क्या मैं उतने ध्यान से सुनती हूँ? कई कथाएं होती है भक्ति मार्ग में, तो लोग कितने ध्यान से उन कथाओं को सुनते हैं और नाच नाच कर खूब मज़े लेते हैं। लेकिन हमें भगवान पढ़ाने आता है, तो क्या मैं उस लगन से कि भगवान पढ़ा रहा है, खुद मेरा टीचर बनकर पढ़ा रहा है, उस लगन से एक एक महावाक्य को ध्यान से सुनती हूँ? या मन बुद्धि कहीं और घूमते रहते हैं और शरीर मुरली सुन रहा होता है? सतगुरु के रूप में क्या मैंने उनसे जीवन मुक्ति का वर्षा लिया है? क्या मैं मुक्ति का, जीवन मुक्ति का अनुभव करती हूँ, या इस शरीर के बंधनों में, दुख के बंधनों में ही जकड़ी रहती हूँ? तो हमें सतगुरु से क्या मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। वो हमें अभी अनुभव करनी है कि मैं एकदम निर्बंधन हूँ, मुक्त हूँ। और जीवन कैसा है? जीवन मुक्त। जीवन में हूँ लेकिन बहुत खुशियों भरा, सुख भरा, जैसे सतयुग में होता है वैसा जीवन है। वैसा जीवन हमें सतगुरु से मिला है। तो हम अपने तीनों रिलेशंस को गहराई से अनुभव करेंगे और दिन में कई बार, कभी बाबा को टीचर के रूप में उसने क्या पढ़ाया, कभी सतगुरु के रूप में मुझे क्या वरदान दिया आज, कभी बाप के रूप में क्या मुझे वर्षा दे रहे हैं, कौन सी शक्ति दे रहे हैं, कौन सी राय दे रहे हैं बाप बनकर, वो हम सारा दिन चेक करते रहेंगे। और बाबा ने हमें सतगुरु बनकर फिर से अपने अनादि रूप, निराकार ज्योति बिंदु रूप और आदि स्वरूप देव आत्मा रूप, बाबा कहते हैं इन दोनों को स्मृति में रखो। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास नहीं करते। तो हमें ज्ञान हो गया, बाबा ने कहा ज्ञान की लाइट माइट, नॉलेज की लाइट माइट। तो हमें नॉलेज की लाइट माइट क्या है? नॉलेज के लाइट माइट के आधार से हमें क्या अनुभव करना है? सोल कॉन्शियस स्थिति को। तो सोल कॉन्शियस स्थिति को अनुभव आज हम ज्ञान के आधार से करेंगे। लाइट मतलब मैं आत्मा लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, एकदम हल्की हूँ, देखें अपने प्रकाश को। और माइट शक्ति, कैसी आत्मा हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो अपने को सम्मान देते हुए शरीर से डिटैच करते जाएंगे। मैं अलग हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने स्वरूप को देखते हुए अपने अंदर की शक्तियों को मर्ज करेंगे कि मैं कैसी आत्मा हूँ। जब हम नॉलेज की लाइट माइट मीन्स शक्ति को में बार बार अनुभव करेंगे, तो बाबा कहते हैं अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप के स्मृति स्वरूप बन जाओगे। और जब स्मृति रहेगी तो बाबा कहते हैं ना, स्मृति से समर्थ बन जाएंगे और खुद भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो आज देखेंगे बाबा सतगुरु के रूप में मेरे सामने हैं और मुझ आत्मा को कैसा बना रहे हैं। देखें खुद के स्वरूप को, चमकता हुआ सितारा। मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है कि मैं आत्मा हूँ,
और मेरा सतगुरु मुझे अनुभव करा रहा है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ भरी हैं। मैं देव आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। अपने स्वरूप को देखते रहें और इमर्ज करें उन सारे गुणों को, शक्तियों को जो सतयुग में मेरे साथ थे। स्मृति लाएं उन गुणों की, शक्तियों की जो सतयुग में मेरे पहले जन्म में मेरे साथ थे और जो मेरे अनादि स्वरूप परम धाम में थे तो मेरे अंदर समाये हुए थे। बार बार अपने सतगुरु के साथ उन स्मृतियों को इमर्ज करें, उन गुणों को इमर्ज करें नॉलेज की लाइट माइट के आधार से। और जब हम बार बार ऐसा करेंगे तो हमारी साधारणता में भी महानता का अनुभव होगा। तो हमें सारा दिन बाप टीचर सतगुरु के रूप में बाबा को याद कर उनसे कुछ ना कुछ प्राप्तियां करते रहना है और जो उनसे प्राप्तियां हुई वो औरों को भी बांटनी है ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। यही बाबा सबसे बड़ी सर्विस आज हमें दे रहे हैं कि हम कदम कदम बाप से जो श्रीमत मिली है उसे समझकर, सतगुरु से जो देही अभिमानी बनने का अनुभव मिला है उसे समझकर ये सारी नॉलेज औरों को भी बांटें। तो ऐसी सर्विसेबल स्वच्छ बुद्धि आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।